अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड 4509 के आसपास बंद हुआ है। मंडे ओपन हुआ था 4332। 170 डॉलर 5 दिन में ऊपर जाके गोल्ड बंद हुआ है। 170 में से जो है नियरली $120 तो जो है गोल्ड ने पहले दिन ही मंडे को ही टेस्ट कर लिया था 4334 के बाद 4455। उसके बाद ज़रूर नीचे 4400 तक आ गया था थर्सडे को, बट फ्राइडे वापस से गोल्ड ने अच्छी तेज़ी दिखाई और 4509 यानी कि 4509 के आसपास जाके बंद हुआ है। 2 बार गोल्ड जो है 4550 के आसपास टेस्ट कर चुका है, बट अब ये है कि मंडे को गोल्ड 4550 टेस्ट करके नया ऑल टाइम हाई बनाता है कि वापस से रिट्रेस होता है। दैट वी विल हैव टू सी। एक अच्छी तेज़ी गोल्ड में आ रखी है बिकॉज वीकेंड हमेशा फिशीज होते हैं। लास्ट वीकेंड पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस ने इंडाइक्ट कर लिया था और यूएस ले गए थे। इस वीकेंड पे भी बहुत चर्चा हो रही है ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड की एक अपडेट यह है कि यूएस ने ऑफर दिया है ग्रीनलैंड वालों को 10,000 से $1,00,000 पर पर्सन देने के लिए टू सबमिट टू द यूएस। $1,00,000 ग्रीनलैंड वालों को क्या ही होगा। यू नो ग्रीनलैंडर्स गेट फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम डेनमार्क। इनफैक्ट अगर ग्रीनलैंड में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो डेनमार्क लिटरली लैंड हेलीकॉप्टर इन ग्रीनलैंड एंड टेक पेशेंट्स इन कोपेनहेगन टू ट्रीट देम एंड दैट टू फ्री। तो $1,00,000 में तो मुझे नहीं लगता ग्रीनलैंडर्स कोई मानेगा। इनफैक्ट 2-3 मिलियन डॉलर कुछ मिले इफ़ आई वर अ ग्रीनलैंडर तो शायद मैं कुछ सोचता भी कि मैं यहीं रह के 2-3 मिलियन डॉलर में आई मिट यू नो। बट 1-1.5 लाख डॉलर में तो क्या ही ग्रीनलैंडर्स वाला को होगा बिकॉज डेनमार्क इज़ अ डेनमार्क बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ग्रीनलैंडर्स के सिटीजन्स को। हेल्थ केयर हो गई, उनकी एजुकेशन हो गई, और जैसे कि मैंने बताया बहुत सॉलिड पेंशन भी है उनके पास, ग्रीनलैंडर्स के पास। तो ग्रीनलैंडर का अपडेट चल रहा है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि ग्रीनलैंडर पे जल्द ही वो कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएंगे। अब वो क्या कदम उठाएंगे दैट वी विल हैव टू सी। बट ये ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड इज़ नॉट अ वेनेजुएला। ग्रीनलैंड इज़ डेनमार्क की टेरिटरी है और डेनमार्क एक नेटो कंट्री है। तो इतना हलवा नहीं होगा जितना वेनेजुएला हलवा था। तो ध्यान दीजिएगा ग्रीनलैंड का इशू ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप जी ने एस्केलेट करने की कोशिश की। वेनेजुएला विल बी लाइक अ केक वॉक डेनमार्क और ग्रीनलैंडर के सामने, बिकॉज अगर यूएस ज़बरदस्ती ग्रीनलैंड लेता है तो डेनमार्क के पास ऑप्शन रहेगा नेटो को एक्टिवेट करने का। नेटो में जो आर्टिकल 5 है, शायद वो, आई एम नॉट श्योर कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल एक्टिवेट करने के लिए कि अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो माना जाएगा सारे देश पे हमला होता है। उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि एक नेटो का देश ही दूसरे नेटो के देश पे हमला करता है तो क्या होता है। सो आई डोंट थिंक यूएस विल ज़बरदस्ती करो 5 फ्रॉम ग्रीनलैंड। ज़बरदस्ती करना ग्रीनलैंड से बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है बिकॉज यूरोप के सारे एलाइज फिर जो है जा सकते हैं और फिर लगेगा कि यूरोप विल बी वन नाउ। अभी यूरोप बहुत स्कैटर है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है यूरोप बहुत एक हो गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मोर और लेस अब यूरोप एक फैक्शन अलग है, यूके का फैक्शन, फ्रांस का फैक्शन अलग है, जर्मनी का फैक्शन, जर्मनी तो पूरा ही अलग है, फिर पोलैंड हो गया, और दूसरे जो कंजर्वेटिव कंट्रीज है वो हो गए, उनका पूरा फैक्शन अलग है, स्कैमेडियन का अलग है। सो अगर ग्रीनलैंड को ज़बरदस्ती लिया गया है तो यूरोप को एक करने की जो है ये हो सकती है, और उसके बाद द वर्ल्ड विल बी टोटली डिफरेंट। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, फिर उनको आगे का वीडियो नहीं मिल पाता है। और पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
तो 45 से $9 के आसपास गोल्ड चला गया है। अगले हफ्ते बहुत सारे मेजर डेटा भी हैं, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, फिर आते हैं हम वापस से गोल्ड पे चर्चा करने के लिए। मंडे को जो है एफओएमसी के एक मेंबर की स्पीच है। ट्यूसडे को कोर सीपीआई डेटा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा यूएस की तरफ से। ये डेटा डिसाइड करेगा कि फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट घटाएगा कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आ गई, जैसे कि 0.2 थी, अगर ये 0.5 या 0.8 के आसपास आ गई, ये 2.7 अगर 3% के आसपास आ गई, तो फिर फेडरल रिजर्व को अपना हाथ रोकना पड़ जाएगा एंड वी माइट नॉट सी अ रेट कट दिस मंथ। उसके बाद न्यू होम सेल्स डेटा है, अगेन एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। उसके बाद वेडनेसडे को कोर पीपीआई डेटा है। पीपीआई डेटा इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। उसके साथ ही अक्टूबर का भी डेटा रिलीज करने की बात चल रही है। अब ये होगा कि नहीं होगा, दैट वी विल हैव टू सी। तो वेडनेसडे थोड़ा सा संभल के रहिएगा कि दो डेटा रिलीज होंगे, एक लेटेस्ट वाला और एक अक्टूबर का जो पेंडिंग था ड्यू टू शटडाउन। उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थर्सडे आ जाते हैं, ब्रिटेन का जीडीपी डेटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस के। उसके बाद फ्राइडे यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो ये मेजर डेटा है जो अगले हफ्ते गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस और क्रूड ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स क्रिप्टो मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि डेटा का इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है। क्रिप्टो मार्केट का पे इम्पैक्ट भी आता है डेटा का। जो डेटा यूएस डॉलर के रिगार्डिंग होते हैं, स्पेशली यूएस के डेटा, उनका क्रिप्टो मार्केट पे भी असर पड़ता है। तो 45 से $9 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं, एक अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फ्राइडे को इतनी तेज़ी आ जाएगी, बट एक्सपेक्टेशन से मार्केट चलती तो बात ही क्या है। तो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड का क्या है इस हफ्ते का देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दीज आर वीकली लेवल्स, तो एवरी लेवल इज ऑन क्लोजिंग बेसिस। या तो ऊपर बंद हो या नीचे बंद हो, तभी जो है लेवल्स वैलिड रहेंगे। सपोर्ट है गोल्ड का इस हफ्ते का $4350, 4350। यस, रेजिस्टेंस है हमारा 4575 का। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं चांदी की तरफ। यह है सिल्वर। सिल्वर की शुरुआत हुई थी $73 से, $73 से शुरुआत हुई थी और तकरीबन ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश वापस से की थी, बट इट डिड नॉट मेक ऑल टाइम हाई वेडनेसडे को। उसके बाद अगेन $10 की ज़बरदस्त सेलिंग जो है सिल्वर के अंदर हमें देखने को मिली। उसके बाद वापस से ज़बरदस्त जो है पूरा रोलर कोस्टर राइड था सिल्वर का, और सिल्वर का रोलर कोस्टर राइड अक्टूबर के बाद से जो शुरू हुआ है जारी ही है। अनप्रेसिडेंटेड बाइंग जो सिल्वर के अंदर आ रही है, उसकी काफ़ी वजह है। एक वजह तो यह है कि गोल्ड का जब से बुल रन शुरू हुआ है, तब से सिल्वर में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था। अक्टूबर 2023 से जब से गोल्ड का बुल रन शुरू हुआ है, 2024 के दिसंबर तक ज़्यादा कुछ इतना पार्टिसिपेशन नहीं था। गोल्ड वाज आउट परफॉर्मिंग के वो सेफ हेवन है इसकी वजह से। बट 2025 में बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हुए। एक तो गोल्ड सिल्वर का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सिल्वर पे लगा चुके हैं। आई थिंक 65 या $67 के आसपास रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। उसके बाद 83-85 के आसपास का हाइस बने हैं सिल्वर में। चाइना के रिस्ट्रिक्शन अभी भी जारी हैं। तो और ऊपर से चाइना के रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद पेपर सिल्वर का जो प्राइस है, यानी कि जो आप ये भाव सिस्टम पे देख रहे हो,
फिजिकल में काफ़ी जगह ऐसा है, काफ़ी कंट्रीज में इससे प्रीमियम पे ही सिल्वर आपको मिल रही है। चाइना जो है 60 से 70% ऑफ सिल्वर कंज्यूम करता है बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जब उसने एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन डाले हैं, उसके बाद जो है सिल्वर इज सेलिंग ऑन प्रीमियम इन मैनी कंट्रीज एंड स्पेशली इन चाइना, बिकॉज चाइना इतना बड़ा कंज्यूमर है और वहाँ पे प्रीमियम पे मिल रही है। और पेपर ट्रेड अभी भी 80 पे चल रहा है। तो ये डिफरेंस जो है ये कम होगा तब मार्केट में स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2008 में भी हुआ था। बिल्कुल जो मॉर्गेज बस्ट हुआ था 2007-2008 में, वैसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। मुझे वो एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं आ रही हैं। अगले हफ्ते के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे याद रहे आपके साथ वो शेयर करना। ऐसा ही हुआ था कि पेपर प्राइस अलग था और एक्चुअल प्राइस अलग था। मेरे ख्याल से आई थिंक मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ का, यस, मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ का पेपर प्राइस यानी कि जिस पे वो ट्रेड हो रही थी वो अलग था और उनकी एक्चुअल वैल्यू अलग थी स्ट्रीट प्राइस पे। और फिर वो महीने महीने में, 6 महीने में, एक साल में बढ़ते 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 फिर वो मार्केट क्रैश हुआ। अब आपका सवाल आएगा क्या इट इज़ पॉसिबल कि सिल्वर में भी क्रैश आ जाए क्योंकि दोनों का प्राइस डिफरेंस है? नो, सिल्वर और मॉर्गेज मार्केट में बिल्कुल डिफरेंस है। इट इज़ जस्ट के सर्कमस्टांसेस एक हैं बट उनकी कंडीशन में अलग है। मॉर्गेजेस जो हैं वो इन्फ्लेटेबल होते हैं। उनको अब 1 लाख का घर है तो आप उसको 5 लाख का, 10 लाख का बोल के बेच सकते हो। कमोडिटीज़ के मसले में ऐसा नहीं होता है। कमोडिटीज़ की जो है, अगर हम गोल्ड को छोड़ दें तो काफ़ी 90% कमोडिटीज़ जो हैं डिमांड और सप्लाई पे होती हैं। सिल्वर में भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो है एप्लीकेशंस है, सोलर पैनल है और बहुत सारी हैं। तो आई डोंट थिंक सिल्वर के साथ ऐसा होगा। इनफैक्ट इट इज़ पॉसिबल कि हम इस साल 2026 में $100 शायद सिल्वर के देखें। अब प्लीज़ अगेन सिल्वर की ये $100 की जो बात है, इसको आप बिटवीन द लाइन्स मत पढ़ लीजिएगा और बाइंग शुरू मत कर दीजिएगा। $80 पे, फिर $70 पे, फिर $60 पे, फिर $50 पे, फिर $50 पे मैसेज करके मत बोलना आपने बोला था उस दिन $100 आएगा। मैंने तो $80 से बाइंग शुरू कर दिया है, अब $50 आ रहा है, अब क्या करूं? तो प्लीज़ बिटवीन द लाइन्स मत पढ़िएगा। इट इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस, एनालिसिस होगा या सिग्नल होगा तो वो अलग आपको पता चलेगा। सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है कि वी माइट बी सीइंग $100 दिस ईयर। प्लीज़ बिटवीन द लाइन्स पढ़ के अपना नुकसान मत कीजिएगा, काफ़ी लोग कर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ अपने एक्सपेक्टेशंस वीडियोस में देना, बट मुझे लगा सिल्वर की देनी चाहिए तो इसलिए आपको दी। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट जो है वो $70 का है। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो कुछ बात बनेगी सेलर्स के लिए, अदरवाइज नो। ट्रेंड इज अल्ट्रा बुलिश प्रो मैक्स, अगर कोई लेवल है तो वो है। क्रूड ऑयल पे आते हैं। ये है क्रूड ऑयल। इसकी मंडे की शुरुआत हुई थी 57.50 से 58.80 के आसपास जाके बंद हुआ है ये। 55.80 के लोस बन गए थे वेडनेसडे को, बट हाइज बने हैं $60 के आसपास। अभी भी थोड़ा सा दूर है ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल से। रेजिस्टेंस लेवल हमारा है $61 का। $61 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर कंफर्टेबली ये $65 और $70 तक जा सकता है। टिल देन इट इज़ इन फ्लैट जोन। फाइनली ये फ्लैट जोन में आ गया है तो ध्यान रखिएगा। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।